सो हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जर्नी था यहाँ पे। ठीक है, कि जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 16 या तो 15-16 वीडियोस जब हम यहाँ पे बना चुके हैं, उसको पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आखिरी वीडियो होगा इस पूरी बुक के सीरीज में जो हमने बनाया हुआ है। इसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने दो चैप्टर को कंबाइन किया, जिससे हमने लास्ट में प्रीवियस में किया था कि 14 एंड 15 चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जेरेमी सीगल जी ने बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। बट अगेन मैंने यहाँ पे उसको जो भी अपने लिए रिलेवेंट है, इंडियन इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट में जितना भी चीज रिलेवेंट है वो ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और फाइनली हम यहाँ पे जो मेरा टेक अवे है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगेन लेट्स लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने तीन ही चीजों के बारे में यहाँ पे मेन फोकस किया गया है। पूरी बुक का अगर हम थीम डिस्कस करते हैं या तो उसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं या तो टेक अवे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें सबसे पहले उन्होंने डिस्कस की है कि हमें जब भी आप कोई किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको देखना है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है। डिविडेंड जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है कि कंपनी जो है अगर फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है, ठीक है, तो अगर हमें कंपनी जो है वो अगर डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, डिविडेंड यील्ड अगर उसका हाई है, ठीक है, और अगर हम उस डिविडेंड को हम लेट से कि हम उसको री इन्वेस्ट करते जाते हैं सेम स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा जो रिटर्न है, हमारा जो कंपाउंडिंग होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर हमने एक चैप्टर में ये भी देखा था कि डिविडेंड जो है वो बियर मार्केट में कैसे एज अ प्रोटेक्टर वो एक रोल प्ले कर सकता है, कि जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो जो है वो इतना गिरेगा भी नहीं, प्लस हमें कांस्टेंट या तो हम कंटिन्यूअस जिसको हम बोल सकते हैं कि इनकम हमें मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम जो आती है डिविडेंड के फॉर्म में, तो अगेन अगर आपके पास अगर लेट से कि उस डिविडेंड के पैसे की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको जनरली ऐसा आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उस डिविडेंड को वापस से आपको स्टॉक में री इन्वेस्ट करते जाना है। ठीक है, तो अगेन डिविडेंड हमेशा देखना है हमें, डिविडेंड कंपनी कितना देती है। जितना ज्यादा देती हो, सुपर अगर स्ट्रांग कंपनी है, अगर वो ज्यादा डिविडेंड देती है तो वो अपने लिए बेनिफिशियल है, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो डिविडेंड हमें हमेशा देखना है। चाहे वो वॉरेन बफेट हो, वो खुद भी अपने इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस किया था कि जहाँ पे वॉरेन बफेट ने लेट से कि वॉरेन सॉरी ये कोको कोला में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो अपने जो लेट से कि 2022 का जो उन्होंने शेयर होल्डर का एक जो वो लेटर वगैरह करते हैं पब्लिश, तो उसमें उन्होंने आई मीन मैंने तो पढ़ा था कि वहां पे उन्होंने कुछ 700 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिला है कोको कोला की तरफ से, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था बहुत साल पहले। ठीक है, तो हमें भी डिविडेंड देखना है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देखना है, डिविडेंड हमें देखना है। हायर डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स परचेस करने हैं कि जो स्ट्रांग है, उनका इंडस्ट्री आउटलुक आउटलुक जो है वो भी सही है। ठीक है, बिजनेस भी सही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सही है, सारी चीजें सही है, तो हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेने हैं। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना है। बट अगर डिविडेंड अगर दे रहा है तो उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला पॉइंट। फिर अगर दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करना चालू करते हैं तो वो है वैल्यूएशन। मतलब हमें हमेशा वैल्यूएशन देखने हैं, चाहे वो कुछ भी कि कोई कोई फंड मैनेजर बहुत ही बातें करते हैं कि जहाँ पे वो लोग पी को इग्नोर करते हैं, वैल्यूएशन को इग्नोर करते हैं। मतलब वो जो जैसा लेट्स से कि बाय एट एनी प्राइस वाला फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज नहीं करना है, हमें वैल्यूएशन देखना है, हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो देखना है। क्योंकि यहाँ पे जेरेमी सीगल जी ने एक चैप्टर के अंदर पूरा रिसर्च करके हमें दिखाया था कि कैसे उन्होंने जब हाई पी लो पी वाले जो दो पोर्टफोलियो अलग अलग बना के जब उन्होंने टेस्ट किया, तो उनको पता चला कि भाई जो लो पी वाला जो पोर्टफोलियो जो उन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है, आई थिंक वो S&P 500 में से ही उन्होंने लिया था, तो वो पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू हाई पी स्टॉक्स। ठीक है, तो हमें वैल्यूएशन हमेशा देखना है, तो ये चीज भी हमें याद रखना है। और फाइनली यहाँ पे उन्होंने एक चीज आई थिंक लास्ट में बोला था कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कि होम कंट्री बायस जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। होम कंट्री बायस मतलब वही है कि लेट से कि अभी हम लेट से कि हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मेन फोकस इंडिया के जितने भी स्टॉक्स है, इंडिया के हम मार्केट वगैरह ट्रैक करते हैं एवरीडे। तो हमारा जनरल ये रहता है कि बाकी कंट्रीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना है। इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम मना नहीं कर रहे, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू जेरेमी सीगल जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे उन्होंने बहुत ही
एक लॉजिकल अप्रोच यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट्स से कि अगर हम इंडिया में बैठे हैं और अगर आपको यूएस में अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो आप डायरेक्टली ईटीएफ परचेस कर सकते हो, या तो लेट्स से कि नस्दक का ईटीएफ है, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का, वो आप परचेस कर सकते हो। मतलब उनका यही कहना है कि आप जब भी इंटरनेशनल मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपना जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम रखना है। ठीक है, कि जहाँ पे आपको जब भी आप लेट्स से कि अगर बाहर के कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां पे आपको पहले तो आपका इंडियन रुपीज से आपको डॉलर में या जो भी कंट्री सॉरी जो भी करेंसी है उसका हमें उसका जो चार्ज करेंसी का जो कन्वर्जन का जो चार्ज है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से उन्होंने सिंपली सिंपली यही सजेस्ट किया है कि आपको या तो ईटीएफ लेना चाहिए, या तो एज सच कोई जो म्यूचुअल फंड अगर है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड जो है वो बहुत ही कम है, तो अगर ऐसा कोई अगर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड है तो वहां पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको बाहर की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे भी आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे मेन फाइनली ये जो दो चैप्टर अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है, तो वहां पे जेरेमी सिगल जी ने डिस्कस किया है। तो अभी फाइनली मेरे कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरा कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे जेरेमी सिगल जी ने बोला कि आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स देखने हैं, हमें वैल्यूएशन देखना है। मतलब वैल्यूएशन जो है वो हमेशा 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 मैटर करता है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें वैल्यूएशन तो हमें देखना ही देखना है। मतलब हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा अच्छे से अच्छी कंपनी जो है वो एक कि अंडर वैल्यूड मिलेगी, ऐसा ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता है अभी अभी के जो मार्केट सिनेरियो वगैरह है। ठीक है, कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतना फास्ट ट्रैवल करती है, बट हमें कि ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस चाहिए। मतलब हमें अच्छी से अच्छी कंपनी एक रीजनेबल प्राइस पे रीजनेबल वैल्यूएशन पे चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी प्राइस पे अगर कंपनी अच्छी है तो मैं पे करूंगा, नहीं, वैसे आपका रिटर्न नहीं बनेगा बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, दूसरा अगेन मैं यस मैं डिविडेंड पे भी मतलब यहाँ पे ये डिविडेंड वाला जो पॉइंट है ये हमें गौतम बेद करके एक अगेन ऑथर है जिन्होंने द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग करके ये बुक लिखी हुई है, अगेन वंडरफुल बुक, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। तो वहां पे भी उन्होंने लिखा है कि आप जितने भी आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां से अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो उस डिविडेंड को आपके इनिशियल ईयर्स जो है, ठीक है, इनिशियल ईयर्स, तो वहां पे आपको वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते जाना है। तो इससे होगा ये कि आपका जो भी जो कि आपका कंपाउंडिंग होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही ज्यादा होगा, आपका रिटर्न जो है आपके कैपिटल पे अच्छा खासा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगेन आई आई एग्री विथ जेरेमी सिगल जी हियर कि आपको डिविडेंड पे भी फोकस करना है, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स लेने हैं, बट अच्छी कंपनीज लेनी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही है उसकी वजह से मुझे नहीं लेना है। ठीक है, बट अगर कंपनी अच्छी है और डिविडेंड दे रही है देन आई आई रियली वुड वांट टू लुक एट दैट कंपनी। ठीक है, और फाइनली यस आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा अपना अगर लेट से कि अगर आपको पोर्टफोलियो जो है बहुत बड़ा है तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सेंस बनता है उसका। ठीक है, तो बस अगेन फाइनली मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स ने सारे के सारे जितने भी हमने वीडियो पोस्ट करे हैं। ठीक है, इस बुक की सीरीज को लेके अगर आपने सारे देखे हैं तो आई थिंक हमने जो भी अगर 1% भी अगर आपको वैल्यू ऐड किया है तो हमें लगेगा कि हमने हमारा काम कर दिया है। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम वीडियो को भी लंबा नहीं करेंगे और हम वीडियो को जो है क्लोज करेंगे। तो अगेन आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, हमने एफर्ट डाले हैं, जेन्युइन एफर्ट डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।